नमस्कार दोस्तों, अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली और रंगपुरी पहाड़ी विधानसभा में खड़ा हूँ और मैं विधानसभा में खड़ा हूँ और यहाँ से यहाँ की स्थिति और परिस्थिति दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि भैया सरकार से जो योजनाएं आती हैं, जो उनके द्वारा हमारे लिए जो भी सुविधा आती है वो हम तक तो पहुँचती नहीं है। आखिर क्या कारण है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? आइए हमारे साथ यहाँ पे कुछ मातृशक्ति माता जी जुड़ी हैं, इनसे मिलते हैं और बात करने का कोशिश करते हैं कि इनको किस किस प्रकार की समस्या होती है और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती है वो इन तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, क्या कारण है। सबसे क्या ले जा इकट्ठी हो रही हो। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामरती है। तो ये बताइए कि आपको क्या समस्या क्या क्या होती है यहाँ पे? समस्या तो सभी है यहाँ, जैसे बच्चों के लिए कुछ सुविधा नहीं है, छोटा स्कूल नहीं है, छोटे बच्चा ना दूर दूर भेज रहे हैं। हाँ। हैं और जैसे नाली मोरी है, कोई सफाई वाला नहीं, कोई काटता नहीं, कुछ कीचड़ पड़ा रहा है, रोड नहीं बना। जिसकी जान पहचान है ना अपना काम करा लो, बाकी जनता जाओ भाड़ में। अच्छा। हाँ, केजरीवाल जी तो कहते हैं हमने स्कूल बहुत अच्छा कर दिया, बच्चों का भविष्य बना दूर दिया। बहुत है ना, इस एरिया में नहीं है ना छोटे बच्चों के स्कूल। कहाँ है यहाँ? अच्छा। ना कोई हॉस्पिटल है, छोटे बच्चे हैं भाई, दूर जाओ हॉस्पिटल में। जैसे वो खोल दे हैं, वो कुछ नहीं है ना इतना। वो कह रहे हैं, आप कह रहे स्कूल नहीं है, वो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक खोला हमने। वो मसूदपुर में खोल रखा है। अच्छा। हाँ, और वैसे केजरीवाल ने काम करा है, बस फ्री कर रखी है, एक 3 किलो गेहूँ फ्री दे रहे हैं। वो मोदी दिवारा है, केजरीवाल दिवारा, ये तो सुविधा कर रखी है। मतलब मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे नहीं है, मसूदपुर में है। हाँ, यहाँ कोई छोटा वो नहीं है, अगले भी कोई सुविधा है। अब कोई ब्याह शादी कर रहा है, अगला भाई सरकार की तरफ से एक पार्क दे दो, बच्चे खेल लें। नहीं, पार्क वार्क का तो कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर शादी करें, कोई गरीब आदमी शादी कर रहा है तो इतनी दूर जाकर न कैसे करें? कमेटी हॉल कैसे बुक करें जब पैसा नहीं है तो पास में गरीब के? आपने अभी बोला जो यहाँ से विधायक हैं या जो नेता बनते हैं वो अपने लोगों का और अपना काम करते हैं, हम पे हमारा नहीं कर रहा, आज तक नहीं कर रखा। कई साल हो गए, आज तक बता दे कि ये काम करके दिखाया, कुछ काम नहीं कर रखा हमारा। 1 मीटर के लिए गरीब आदमी भाजो, वैसे छापा गिरवा दो, गरीब बाप है, लाइट के बिना कोई रह सकता है दिल्ली में? नहीं रह सकता है। जहाँ जब वहाँ जाओ, विधायक दौर जाओ, नहीं अभी नहीं लगवा रहे, फलाना नहीं करवा रहे। अरे गरीब आदमी जीवे तो कैसे जीवे? छापा घेर दो है, या तो छापा भरो, नहीं तो उनके बच्चा पकड़ के जेल में घेर दो। ये सुविधा हो रही है हमारे। अच्छा। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये दोस्तों। ये आंटी जी कहती हैं हम लोग वोट देते हैं, हम लोग नेता चुनते हैं और नेता क्या करते हैं हमारे साथ भेदभाव करते हैं, जात पात करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, छुआछूत करते हैं। और नेता बनने से पहले इनके बेटे रहते हैं, नेता बनने के बाद वो नेता बन जाते हैं और वो उन लोगों का काम करते हैं जो उनके अपने सगे हो, संबंधी हो, नातेदारों, रिश्तेदारों। परिवारवाद की राजनीति होती है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वोट बैंक की राजनीति होती है। गरीबों पे और असक्षम लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता। आंटी जी बता रही हैं कि यहाँ पे लाइट भी प्रॉपर नहीं रहता और जब हम उनके दफ्तर में जाते हैं कि सर हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ये नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, वो नहीं है, तो एलिगेशन लगा देते हैं कोई ना कोई प्रकार का, हमारे बच्चों को ही बंद कर देते हैं। और यहाँ पे पहली से लेके नर्सरी से लेके 5वीं तक पढ़ने के लिए आसपास कहीं स्कूल भी नहीं है, दूर स्कूल है। मोहल्ला क्लिनिक तो खोला लेकिन यहाँ मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है। मसूदपुर में मोहल्ला क्लिनिक है। ये रंगपुरी पहाड़ी विधानसभा से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मसूदपुर यहाँ से दूर है दोस्तों। अब बताइए मोहल्ला क्लिनिक किस काम का? वो मोहल्ला क्लिनिक जब इनके काम ही नहीं आए, वो रोड, वो गली, वो नाले का पैसा आता है, BDO CO पास करते ही अपने जेब में डाल लेते हैं। जब इनका रोड ही नहीं बन रहा, नाले में पानी जाम होता है, नाला पास ही नहीं हो रहा, तो क्या फायदा है? सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, किसी की भी सरकार हो, ये लोग विश्वास करके वोट देते हैं ताकि ये हमारे हित में काम करेंगे, हमारे बच्चों के लिए काम करेंगे, हमारा फ्यूचर बनाएंगे, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करेंगे। लेकिन क्या होता है, इनके सारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया जाता है, सिर्फ अपने लोगों का काम होता है। अच्छा आंटी जी ये बताइए, ये 2100 रुपये का जो ऐलान हुआ है ये आएगा क्या?
हमें तो उम्मीद नहीं है। ये तो कई बार फार्म भर दिए इन चीज़ों के, पर हमें उम्मीद नहीं है। अब जिसको ज़रूरत है, अब मेरी उम्र 60 तक भी ऊपर है कुछ ना कुछ ही। अब मेरे को पैसे की ज़रूरत, दवाई की ज़रूरत, अब कहते हैं नहीं 60 साल से ऊपर है ना जो, उसको तो नहीं देंगे 2100 रुपये, मतलब 60 साल से जो नीचे है उसी को देंगे। ज़रूरत हमने भी है, कहाँ जाएंगे कमान लाख, हम नहीं रह रहे। हमें ज़रूरत है कि नहीं है, अगर हमारे में भी डाल है भाई, गोली दवाई के काम तो आ सके हैं। किसी का न बहू बेटा का न हाथ नहीं फैलाओ कि पैसे दे दो हम दवाई लिया हो। देखिए इनका उम्र देखिए, और इनका हिम्मत भी अब उतना, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। इनको 2100 रुपये नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा भाई? जवान लोगों को मिलेगा। अरे इनको जरूरी है 2100 रुपये का, और जो कह रहे हैं 60 साल से ऊपर वालों को हम मतलब फ्री इलाज कराएंगे, चाहे महंगे से महंगे अस्पताल में चले जाइए, चाहे किसी भी मतलब क्लिनिक में चले जाइए, सरकारी में प्राइवेट में, हम इलाज कराएंगे, सारा खर्चा उठाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? आंटी जी कह रहे हैं हमें तो विश्वास ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव था, केजरीवाल जी ने बोला था 1000 रुपये अकाउंट में आएंगे। आंटी जी 1000 रुपये आए थे क्या? नहीं आए। लॉकडाउन में भी कहे थे अगर जो विधवा है 5-5 हज़ार रुपये अकाउंट में भेज दिए, लेकिन हम किस चीज़ की कसम खाएं, अब हमारे में नहीं आया। अब बताओ, या तो ये झूठ बोल रहे हैं या केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी साफ दिख रहा है जनता को, आप झूठ बोल रहे हो। विधवा पेंशन बोला था वो नहीं मिल रहा, वृद्ध पेंशन मिल रहा है? नहीं, वृद्ध पेंशन नहीं मिल रहा, विकलांग पेंशन भी नहीं मिलता, और क्या कहना चाहिएगा? मैं क्या कहूँ भैया, क्या लगता है 2100 रुपये आएगा आपके अकाउंट में? हमें देखते हैं भैया, आएंगे नहीं भी आएंगे, कोई उम्मीद नहीं है। आंटी जी क्या लगता है? भाई मेरे को तो पता नहीं पता नहीं क्या आता ही नहीं हैं? है, कभी मुश्किलें है आना। अच्छा। हाँ नहीं आता है भाई, झूठ के खाली ड्रामा है ये। वोट इलेक्शन बिजली के लिए खड़े हैं, भाई मीटर लगवा दे हमारा, भाई कम से कम छापे थे तब। अब ये कहाँ भागेंगे, पीछे लगले पुलिस, पकड़ो भाई न डालो जेल में। अरे मीटर क्यों नहीं लगा देते इनके? कितनी बार इन एप्लीकेशन लगा ली, वो फार्म भी भर दिए, भाई हमारे मीटर लगवा दे, हम ही दिक्कत में नहीं रहना चाहते। अब चोरी की लाइट नहीं जलाना चाहते हम, लेकिन नहीं, हाँ नहीं मानते। अब कब तक भाग गई है दिहाड़ी छोड़ के ना, आज इस ऑफिस में गए, ABC ऑफिस में गए, नहीं लग रहे मीटर। अब चोरी की जलावे है तो पीछे भाग ले हैं। चलो भाई इनका छापा भेजो, 10,000 20,000 कहाँ ते ले आवे, करे तो दिहाड़ी ताजी कमाओ और ताजी खाओ। सिर्फ ये जुमलेबाजी है, चुनावी जुमला है दोस्तों, चुनावी घोषणा है, उसके बाद कुछ नहीं होता। ये कागजी तौर पे तो सब कुछ करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं करते। और इनकी स्थिति परिस्थिति देखनी हो तो कभी आइए, पहाड़ी इलाके में आइए, झुग्गियों में आइए, इनसे जानिए, इनका दुख तकलीफ दर्द जानिए। ये बताएंगे, आप सुन नहीं पाओगे। आप एक बार इनके पास आके बैठो तो सही। इनके जो विधायक हैं, कभी मुझे नहीं लगता यहाँ पे आते हैं देखने आप लोगों को। नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए। निगम पार्षद कभी नहीं आते भाई। अच्छा, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। इलेक्शन टाइम पे आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे शक्ल दिखाने आते हैं यहाँ। इलेक्शन के टाइम पे शकल दिखाने आते हैं, फिर कोई नहीं आता। बताओ, एक निगम केजरीवाल जी, आपने बोला मुझे MCD दे दो, आपको दिल्ली वालों ने MCD दे दिया। आपने बोला मुझे दिल्ली दे दो, आपको दिल्ली दे दिया। और उसके बाद भी ये हाल है। आप सत्ता में हो, पावर में हो, कुर्सी पे हो तो सवाल आपसे होगा। हाँ, कांग्रेस होती तो उससे होता, BJP होता तो उससे होता। बाकी बताइए, कोई यहाँ पे इनको देखने वाला नहीं है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले वो कभी यहाँ आते नहीं है। एक तरफ मनोज तिवारी को खड़ा कर देते हैं, एक तरफ संजय सिंह को खड़ा देते हैं और मुर्गा लड़वाते रहते हैं, मेरी पार्टी अच्छी है तो मेरी पार्टी अच्छी है। मैं बता रहा हूँ, ये विधायकी का चुनाव है, एक एक टिकट 11 करोड़ की धांधलेबाजी होती है दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है। इनके जनहित में, समाज हित में, लोक हित में, जन कल्याण में कोई बात नहीं होता। कभी इनका कोई सुनता नहीं है, ना कोई विधायक आता है, ना निगम पार्षद आता है, बिजली विभाग वाले भी कभी नहीं आते। MCD की गाड़ी आती है आंटी जी? MCD की गाड़ी यहाँ नहीं आती। MCD की गाड़ी नहीं आती। पानी का टैंक आता है? कोई नहीं आता भाई, कुछ ना आता भाई, बुला पैसों से मंगवाना पड़ता है कभी कभी तो भाई, नहीं आता। पानी ना आता तो। क्या नाम है आपका? भाई आदित्य। आदित्य भाई कह रहे हैं कि पैसों से मंगवाना पड़ता है।
वो नहीं आते, ना यहाँ कूड़े की गाड़ी आती है। तो क्या दे रखा है दिल्ली सरकार ने? सफाई वाले नहीं आते, अपनी खुद सफाई करते हैं, नाली मोरी खुद साफ करते हैं, नाली वाली कुछ खुद सब साफ करते हैं। जाकर हम कह दे भाई गंद माचा पड़े है, ऑफिस में भी जा कह दे अब आगे लेके जाइए तार दिखाइए, धरती में टेके पड़े, बिजली ऑफिस में जाओ भाई बच्चों का करंट लग जाएगा। बताइए आंटी, ये कितनी बड़ी बात है कि तार जो है बिजली का वो जमीन में लगा हुआ है। असोला फतेहपुर गांव में न्यूज में भी आया था, एक तार से बच्चा सटने के कारण उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इनको किसी के जान की परवाह नहीं है, इनको सिर्फ अपने राजनीति की परवाह है, राजनीति रोटी सेकते हैं। पता है तार वहां लटका पड़ा है, अगर कोई बच्चा, मेरी छोटी बहन या कोई गुड़िया अगर उसमें सट जाए, उसके जान की कोई कीमत नहीं है। नेता के बच्चे बच्चे और इनके बच्चे बच्चे नहीं, उनकी जिंदगी जिंदगी, इनकी जिंदगी जिंदगी नहीं। एक साइड नेता को खड़ा करो और एक साइड इनको खड़ा करो, और जो ये जिंदगी जी रहे वो जिंदगी आप एक दिन जी के देखो सर, एक दिन जी के देखो। यहाँ पे बता रहे खारा पानी आता है, मीठा पानी क्यों नहीं आता भाई? क्यों नहीं आता मीठा पानी? क्या इनको अधिकार नहीं है मीठा पानी पीने का? ये सिर्फ और सिर्फ जात पात धर्म भेदभाव की राजनीति करते हैं, छुआछूत ऊंच नीच की। और अभी चुनाव है, इलेक्शन है, तो इनके पांव भी छुएंगे, इनके साथ खाना भी खाएंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे, लेकिन इनके सुख में दुख में काम नहीं आएंगे। जी भाई बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्यों? एक बार बिजली के तार वोट लेने के समय तो भाई आ जाते हैं वैसे तो भाई, अच्छा बस और को वोट उठ ले जाते, अच्छी अच्छी बात कर जाते हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ ना करवाते भाई। आप देख लीजिए आपके आगे है, और ये रंगपुरी पहाड़ी विधानसभा था दोस्तों। यहाँ से मैं इनका दुख तकलीफ परेशानी समस्या दिखाने का कोशिश किया। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल लोगों की उम्मीद में आप लोग बने रहिए। मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।